माई सेल्फ सीमा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जैसे हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे ऑफ चैप्टर 1, इसके पार्ट 1 में मैं 4 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लेते हैं। देखो क्या है, शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करते हैं। शो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है, दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और टू शो दैट, क्या शो करना है, सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन था, दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड टू शो दैट सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है, हम लोग को सबसेट बोलना है कि एक सेट दूसरा सेट का सबसेट है। तो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे आप कोई भी सेट को दूसरे का सबसेट बताना है। कोई एक एलिमेंट ले लो, बताओ कि वो एलिमेंट इस सेट का मेंबर है, और फिर लास्ट में ये शो कर दो दैट इट इज ऑल्सो बिलोंग इन दिस सेट। तो उससे आप बोल सकते हो दैट सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग एक एलिमेंट x लेट कर लेते हैं। देखो कैसे आंसर करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी, ठीक है। बिलोंग्स टू मतलब समझ रहे हो, दैट x इज द मेंबर ऑफ दिस सेट c माइनस बी। अब देखो c माइनस बी में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, वैसे एलिमेंट होते हैं जो सिर्फ c में प्रेजेंट हो बट इट इज नॉट बिलोंग्स टू b, ओके। सो वी कैन राइट दैट x belongs to C, this implies, and x not belongs to B, ठीक है। तो C माइनस बी सेट में कैसे एलिमेंट रहते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट में जैसे आप पढ़े हो कि वैसे एलिमेंट को लेना है दैट इट इज इन C बट नॉट इन B। तो उसी के बेसिस पे हम लोग क्या लिखे, दैट x belongs to C and x not belongs to B। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखो क्या करेंगे, इसको एज इट इज उतार देंगे, दैट x belongs to C and x not belongs to A, ठीक है। अब देखो ये हम कैसे लिखे हैं, since A is a subset of B, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, that A is a subset of B, it means that every element of A is in B। A के सारे एलिमेंट B में है प्रेजेंट, तभी बोलते हैं that A is a subset of B। अब देखो कोई एलिमेंट X लिए हैं, वो B में प्रेजेंट नहीं है, इट मीन जाहिर सी बात है वो A में भी प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज A के सारे एलिमेंट ऑलरेडी क्या है, B में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए अगर X B में प्रेजेंट नहीं है तो A में भी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। इससे ये लिख सकते हैं, एंड दिस इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू C माइनस A, ठीक है। अब देखो अगर कोई एलिमेंट X C में है A में नहीं है, उसी को तो बोलते हैं दैट इट इज C माइनस A। वैसे एलिमेंट जो सिर्फ C में हो पर A में प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस तरह से लिखे हैं वैसे ये हो गया, ओके। अब देखो हम लोग क्या लिए थे, एक एलिमेंट x लिए थे जो C माइनस बी में प्रेजेंट था। अब लास्ट में क्या शो कर दिए, दैट इट इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ C माइनस ए। बाय दिस वी कैन से दैट C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए, ठीक है। और यही चीज तो हम लोग को शो करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, दैट C माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ C माइनस ए। समझ गए, कभी भी कोई भी दो सेट का किसी का सबसेट बताना है, कोई एक एलिमेंट ले लो, दिखाओ कि इसमें प्रेजेंट है ऑलरेडी, और फिर लास्ट में शो कर दो दैट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस सेट, सो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, ये आप देख लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या गिवन था, अज्यूम दैट power set of A is equal to power set of B and to show that A equal to B। ये दो सेट को हम लोग को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। PA समझ रहे हो, इट मीन्स पावर सेट, इट मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट A, ठीक है। सो PA क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट। कोई सेट का सारे सबसेट का कलेक्शन को हम लोग पावर सेट बोलते हैं, ठीक है। तो वो इक्वल दिया गया है और क्या प्रूफ करना है, दैट A इक्वल टू B, ठीक है। सो देखो इसमें एक चीज आप ध्यान रखो कि जैसे मैंने पढ़ाया था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ,
इसमें इस चैप्टर में एक थ्योरम है दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, तो उसी का हम लोग इसमें यूज करेंगे। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ itself, ठीक है, तो by this we can say that A is a subset of A, ठीक है, A is a subset of A, ठीक है। देखो कोई भी सेट वो खुद का ही सबसेट होता है, every set is a subset of itself, ठीक है। ये थ्योरम मैं करवा चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, उसमें प्रूफ करवाई हूँ, ठीक है। एंड by this implies A belongs to power set of A, it means that set A इसमें बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए में। तो आप एग्जांपल्स इसको समझ सकते हो, जैसे कोई सेट ए को कोई इसमें कुछ एलिमेंट्स है, सपोज कर लो 1 2 3, ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब देखो पावर सेट ऑफ ए अगर इसका फाइंड करते तो क्या हो जाएगा, सारे सबसेट का कलेक्शन, तो इसमें क्या क्या सबसेट आ जाएंगे, देखो 5 दैट इज एम्प्टी सेट, इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 रहेगा, 1 2 3, उसके बाद और क्या क्या सबसेट हो सकता है, 1 2 होगा, देन 2 3, और एक 1 3 भी हो सकता है, और एक क्या हो सकता है 1 2 3, ठीक है। तो दीज आर दी सबसेट। देखो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8, तो 8 सबसेट्स होंगे इसमें, तो क्या काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो these are the subset। तो देखो A is a subset of A, it means every set is a subset of itself, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब ये देखो मैंने क्या लिखा है, set A belong in power set of A। देखो set A ये एलिमेंट, ये एक सेट है, ये इसमें क्या बिलोंग करता है, ये एज ए एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, yes it is, तो we can say that A belongs to power set of A, that ये एक सेट है वो पावर सेट में बिलोंग करता है एज अ एलिमेंट, ठीक है। तो बाय दिस वी कैन से दैट ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। अब ये एग्जांपल से समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। अब देखो यहाँ ऑलरेडी गिवन है क्या, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, तो इसकी जगह पे सिर्फ हम लोग पावर सेट ऑफ बी लिख दिए, ठीक है। तो साइड में आप इस तरह से लिख देना that power set of A is equal to power set of B, ठीक है। अब यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया। अब देखो this implies, अब देखो इसमें मैंने क्या बोला कि अगर A is a subset of A है, वो खुद का सबसेट है, then this implies A belong करता है power set of A में, तो by this we can say that A is a subset of B। ये क्लियर हुआ। देखो इसमें क्या बोले थे, A is a subset of A, by this A belongs to power set of A। अब देखो यहाँ पर क्या दिखा दिए, that A belongs to power set of B, तो उसी का ऑपोजिट इधर क्या हो जाएगा, A is a subset of A, उसी तरह इसमें भी लिखे हैं that A is a subset of B, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, A इक्वल टू B, कोई दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है, कोई दो सेट को इक्वल का प्रूफ करते हैं, एक दूसरे का सबसेट दिखा देंगे। अब देखो A इज अ सबसेट ऑफ B हो गया, इसमें इक्वेशन 1 इसको आप ले लो। अब उसी तरह नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, B इज अ सबसेट ऑफ A दिखा देंगे, देन बोथ द सेट्स आर इक्वल, अगेन सेम थिंग। इसमें आप क्या लिखे थे, दैट A इज अ सबसेट ऑफ A। अब क्या करना है, अब एक B सेट ले लो, B इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, by this we can write, okay, and this implies B belongs to power set of B। उसी तरह एक सेट B ले लेते हैं, अब ये सेट B इसमें बिलोंग करेगा ना, जैसे सेट A का हम लोग दिखाएं। अब by this we can say that B belongs to power set of A as both the set are equal, since आप साइड में लिख देना that power set of A equal to power set of B, इसीलिए हम लोग ये लिखे हैं। अब देखो B is a subset of B है ना। अब देखो इससे हम लोग क्या बोले थे, that B belongs to power set of B। अब देखो अब यहाँ तो B जो है power set of A में बिलोंग करता है, तो by this we can say that B is a subset of A, ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन 2।
From 1 and 2 we can say that both the set are equal, that A equal to B. From equation 1 and 2 we get A equal to B. ठीक है, ये प्रूव हो गया. ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी कोई दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है तो एक दूसरे का सबसेट दिखा दो इसी तरह से. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है. इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर. ठीक है, तो ये शो करना है. दो सेट लिया गया है, सेट ए एंड बी, तो हम लोग क्या करते हैं, दो सेट कंसिडर कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, क्या प्रूव करना है, दैट पावर सेट ऑफ ए यूनियन ऑफ पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी. ठीक है, ये शो करना है. तो सपोज वी दो सेट ले लेते हैं. एक सेट है ए, इसमें सपोज कर लो ये दो एलिमेंट्स हैं. ठीक है, कोई भी आप सेट कंसिडर कर सकते हो. और सपोज कर लो सेट बी में ये एलिमेंट्स है 2 3. ओके, अब क्या करना है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी निकालना है. तो पावर सेट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए इट मीन्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट. तो क्या क्या होगा, देखो फाई एक ऑलरेडी एक सबसेट होगा बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. ठीक है, और क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, 1 2 और एक होगा 1 2. तो यही सारे पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं इन सेट ए. ठीक है, इन द सेम वे पावर सेट ऑफ बी फाइंड करते हैं. इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, 5. क्या क्या एलिमेंट्स है देखो 2 3. सिमिलर वे में हम लोग पावर सेट में इसके सारे सबसेट्स निकालते हैं, 3 होगा. और क्या क्या हो सकता है, 2 3. ओके, सो दीज आर दी पॉसिबल सबसेट इन सेट बी. ठीक है, अब देखो LHS में क्या दिया गया, इन दोनों का यूनियन निकालना है. तो हम लोग यूनियन फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, तो यूनियन में क्या क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट. तो क्या क्या है देखो, 5 एक है, देन 1 2 3. और क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये होगा 1 2. तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन में. ठीक है, तो देखो ये सारे हो गए, 2 3 और एक रह गया, दैट इज ये वाला. ठीक है, ये हो गया. अब देखो, अब RHS में देखो क्या है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी. ठीक है, ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं. ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी. तो क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3. यही होगा. अब देखो यहाँ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी फाइंड किए हो, और दूसरे में क्या करोगे, पावर सेट फाइंड करोगे ए यूनियन बी का. ठीक है, और इसमें यही बोला है ना कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये आपको प्रूफ करना है, टू शो. ठीक है, टू शो. ठीक है, सो इसके यूनियन है, इसका सारा सबसेट लिख लेते हैं. तो क्या क्या पॉसिबल सबसेट होगा, तो 5 एक ऑलरेडी सबसेट होगा बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. ठीक है, 1 2 3. ओके, और क्या क्या एलिमेंट्स सबसेट हो सकते हैं, 1 2 2 3 1 3 और एक हो जाएगा 1 2 3. ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी. अब देखो यही प्रूव करना थी दैट बोथ द सेट आर इक्वल और नॉट. ठीक है, तो देख लेते हैं. तो क्या क्या एलिमेंट्स देखो, 5 है, 1 2 3. ये सारे एलिमेंट्स तो हैं, पर ये दोनों नहीं हैं. ठीक है, तो वी कैन से दैट बोथ द सेट आर नॉट इक्वल. अब हेंस लास्ट में इस तरह से लिख देना, that power set of A union power set of B is not equal to power set of A union B.
ठीक है, यही वेरीफाई करना था। तो हम लोग दो एग्जाम्पल कंसिडर कर लिए और उसी से शो कर दिए दैट बोथ द सेट आर नॉट इक्वल। ओके, सो ये आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए माइनस बी, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये दो क्वेश्चंस गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो जितने भी सेट्स में जितने भी प्रॉपर्टीज है वो आप अच्छे से याद रखो, उसी का यूज इसमें करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो भी आपको याद करना है। सेट्स चैप्टर में आपको प्रूविंग्स जितने भी क्वेश्चंस आएंगे प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड रहेगा, उसी का यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये वाला देखो a माइनस बी है, इसमें आपको एक रिजल्ट याद रखना होगा दैट a माइनस बी इक्वल टू होता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये दोनों सेट इक्वल होता है, a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सपोज हम लोग कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे हम लोग देखते हैं इज इट इक्वल और नॉट। ठीक है, सपोज सेट a ले लो, इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, और एक सेट b ले लो। ठीक है, इसमें सपोज कर लो ये सारे एलिमेंट्स, और एक यूनिवर्सल सेट U ले लेते हैं, जो A और B सबसेट है इस यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, तो इसमें ये सारे एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है B माइनस ए, तो हम लोग लिख लेते हैं B माइनस, सबसे पहले देखो क्या है A माइनस बी, तो a माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। तो a माइनस बी में कौन सारे एलिमेंट्स होंगे, द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो b में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब RHS में निकालते हैं तो हम लोग इसके लिए b कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा, तो b कॉम्प्लीमेंट में कौन सारे एलिमेंट हो जाएंगे विच इज नॉट इन b। ठीक है, तो क्या क्या है 1 and 5 हम लोग यूनिवर्सल सेट में देखेंगे। ठीक है, अब देखो RHS में क्या आपको फाइंड करना है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इट मींस इन दोनों सेट में देखो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, इंटरसेक्शन मतलब यही पढ़े हो ना, कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन बोथ दी सेट, तो कॉमन एलिमेंट क्या है 1। ठीक है, तो ये देखो A माइनस बी एंड एक इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में दोनों में एक ही एलिमेंट से सिमिलर एलिमेंट से दैट इज 1, तो आप बोल सकते हो डैट a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको याद रखना है, इसी का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये वाले पार्ट को सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं RHS। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन ऑफ a माइनस बी के रिजल्ट में हम लोग ये यूज करेंगे दैट इज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और आप साइड में रीजन भी मेंशन कर देना क्यों, सिंस a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे इसको, दिस इम्प्लाइज, अब ये देखो इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, यूजिंग, तो जितने भी लॉज है ना, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट, जितने भी लॉज है उसको आप अच्छे से याद रखो, जितने लॉज बोलो या प्रॉपर्टीज बोलो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो इसमें इस लॉ का यूज करेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है वो बता देती हूँ मैं। देखो यहाँ सपोज A इंटरसेक्शन B यूनियन C इस टाइप से अगर दिया हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B और ये यूनियन मिडिल पे आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब देखो क्या किए हम लोग, जो इंटरसेक्शन है कॉमन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, है ना। अब देखो ये इसमें देखो A इंटरसेक्शन कॉमन है इन बिटवीन बोथ दी सेट, तो हम लोग A इंटरसेक्शन कॉमन ले लेंगे और मिडिल में क्या आ जाएगा B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक
ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन एज इट इज आप लिख दो, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इट मीन्स यूनियन दिया है, वैसे सारे एलिमेंट जिसमें बी के भी एलिमेंट्स रहेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट भी रहेगा, तो वैसे सेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसको हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अब देखो, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट और एक सेट ए है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स निकालना है, तो कौन सा सेट होगा, दैट इज ए, और यही आपको शो करना था, विच इज इक्वल टू LHS, ठीक है। सो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। सो इसी तरह से आपको प्रूफ करना है, ओके। अब सिमिलर वे में ये वाला भी हम लोग प्रूफ करते हैं। सेकंड वाला आप देखो क्या है, A यूनियन B माइनस A, और इधर में क्या है, A यूनियन B, ये प्रूफ करना है, ठीक है। LHS ले लेते हैं ये वाला पार्ट। देखो, जैसे इसमें हम लोग लिखे थे A माइनस बी को क्या लिखे थे, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इन द सिमिलर वे B माइनस A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सिंस दिस वन, ओके। सो ये रिजल्ट अब हम लोग यहाँ यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, A यूनियन ऑफ B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और डिवीजन साइड में आप ये वाला मेंशन कर देना, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब देखो, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अगेन यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके, इस तरह से ये वाला देखो, A यूनियन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको क्या कर सकते हैं, A यूनियन B, ये इंटरसेक्शन मिडिल में आ जाएगा, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किए, देखो इंटरसेक्शन है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सेम इसमें यूनियन था तो यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो है, एक ये वाला है और एक यूनियन आप यहाँ कर दो, यहाँ इंटरसेक्शन कर दो, ठीक है। अब देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, A यूनियन B, ओके, और इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसमें भी सेम पहले वाले जैसा, इसमें क्या आ जाएगा, ये एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट होंगे, ए के भी एलिमेंट होंगे और उसके कॉम्प्लीमेंट भी, ठीक है। अब देखो, इन बिटवीन बोथ दी सेट कॉमन एलिमेंट, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। और यही आपको प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू RHS, ठीक है। और यहाँ पर आप साइड में लिख देना, ये वाले के साइड में यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो आप जो भी लॉ का आप यूज कर रहे हो, जो भी प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हो, वो रीजन जरूर मेंशन करना साइड में, ठीक है। तो दीज आर दी 2 क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, ओके। अब ये देख लो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट शो दैट A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A, और नेक्स्ट है A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A। तो ये दो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में, ये दोनों भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है। कभी भी आपको इस तरह से दिखे यूनियन इंटरसेक्शन है ना, तो ऑलवेज याद रखना आप उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना, ठीक है। अब देखो, यहाँ इंटरसेक्शन है, तो देखो A में हम लोग क्या कर सकते हैं, A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, और ये वाला को एज इट इज लिख लेते हैं, A इंटरसेक्शन B। इसमें देखो हम लोग क्या किए हैं, LHS वाला पार्ट पहले लिए हैं, ठीक है। तो देखो, A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, अगर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो कौन सारे एलिमेंट्स आएंगे, सेट A के एलिमेंट्स आएंगे। A ऑलरेडी है, तो अगर इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट हम लोग लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक है। और यूनियन ऑफ A इंटरसेक्शन B ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब देखो, यहाँ A इंटरसेक्शन, यहाँ भी A इंटरसेक्शन कॉमन है इन बिटवीन बोथ, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इसमें यूज करो,
इसमें क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन दोनों में है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट, इधर हो गया यूनियन बी, ठीक है। यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आप यहाँ लिख दो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन एज इट इज आप लिख दो, यूनिवर्सल सेट है यूनियन बी, ठीक है। तो देखो यूनिवर्सल सेट है और एक सेट बी है, तो उन दोनों का अगर यूनियन फाइंड करते हैं तो क्या एलिमेंट आएंगे, यू। देखो ए और बी कोई भी सेट रहता है वो ऑलरेडी सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो इट मीन्स यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन में, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन यू करते हैं यूनिवर्सल सेट, तो इसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे, सेट ए के एलिमेंट आएंगे, बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स इट मीन्स ए आएगा, सेट ए, ठीक है। तो ये आ गया आपका RHS, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब लास्ट में लिख दो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो सिंपल इसमें क्या है, जितने भी प्रॉपर्टीज है आप उसको अच्छे से याद रखो। अब सेकंड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन था ना, अब यहाँ यूनियन है, इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह लिखेंगे, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, देखो ए यूनियन हम लोग क्या लिखें कि ये ए ही आ जाए, फाई लिख सकते हैं, फाई मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है और ए में कोई एलिमेंट है, इट मीन्स इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट। तो दोनों का अगर जब यूनियन फाइंड करते हैं तो ए के एलिमेंट्स होंगे, इट मीन्स ए के जगह हम लोग ये लिख सकते हैं और बाकी को एज इट इज आप लिख दो, ओके। अब देखो ए यूनियन दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं और मिडिल में क्या आ जाएगा, फाई इंटरसेक्शन बी। तो इसमें भी सेम हम लोग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके, इसका यूज किए हैं, ठीक है। सो अगेन इसको सॉल्व करते हैं, ए यूनियन आप एज इट इज लिख दो, फाई इंटरसेक्शन बी। फाई मतलब क्या, इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट कंटेन्स नो एलिमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, इट मीन्स कॉमन एलिमेंट, कोई कॉमन एलिमेंट्स आएंगे क्या, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इट मीन्स फाई आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन, इसमें तो कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है बिकॉज इट इज अ एम्प्टी सेट और ये है ए, तो ये ए आ जाएगा, डेट इज RHS, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना था, सो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 9 का 2। सो इस तरह से सॉल्व होगा, जितने भी प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से याद रखो, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, ये देख लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, देखो क्या है, शो दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इम्प्लाई B इक्वल टू C, ठीक है। तो हम लोग इसमें A B C 3 सेट कंसिडर कर लेते हैं और उससे हम लोग शो करेंगे दैट B इक्वल टू C इज इट ट्रू और नॉट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्या गिवन था, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, ये दोनों सेट इक्वल है और आपको बताना है B इक्वल टू C इज इट नीड नॉट इम्प्लाई B इक्वल टू C, ठीक है। तो लेट अस कंसिडर अ सेट ABC, तो सपोज करो A में ये सारे एलिमेंट्स हैं, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। और सेट B है, इसमें सपोज कर लो 2 3 4 ये सारे एलिमेंट है, और एक सेट C ले लो, सपोज कर लो 2 5 6 7, ठीक है। सपोज दीज आर दी 3 सेट। अब हम लोग निकालते हैं A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन इज इट ट्रू और नॉट। A इंटरसेक्शन B निकालते हैं, तो देखो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन बोथ दिस सेट, तो कॉमन देखो क्या है, ओनली 2 इज दी कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन बोथ दिस सेट। अब A इंटरसेक्शन C फाइंड करते हैं, A और C को देखो, तो देखो इसमें भी कॉमन एलिमेंट क्या है, सिर्फ 2 है, ठीक है।
तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये तो ट्रू है। बट क्या b इक्वल टू सी है? देखो b और c को, देखो b में क्या एलिमेंट्स है, 2 3 4 है, और इसमें क्या लिए 2 5 6 7, बट b इज नॉट इक्वल टू c। ठीक है, तो आप लिख दो इट इज नॉट नेसेसरी दैट अगर ये इक्वल होगा तो इसको भी इक्वल होना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो देख रहे हो ना ये एग्जाम्पल में दैट b इज नॉट इक्वल टू c। अब लास्ट में लिख दो इट इज नॉट necessary that if A intersection B equal to A intersection C, then B equal to C। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इस तरह से आप सॉल्व करना। ओके, अब जितने भी चैप्टर्स मैं एक्सरसाइज करवाई हूँ उसके आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, लर्न इट परफेक्ट के नाम से ही है। और सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो क्या है, लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स शो दैट ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो देखो इसमें दो सेट को इक्वल प्रूव करना है। इट मीन्स दैट क्या करना होगा, दो सेट को इक्वल कैसे प्रूव करते हैं, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा देंगे दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और गिवन इंफॉर्मेशन जो है उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11। सो देखो गिवन क्या था, दैट ए यूनियन x इज इक्वल टू बी यूनियन x, ये गिवन था। और क्या था, a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये दोनों सेट इक्वल टू 5 है और ये गिवन था। ठीक है, सो हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करते हैं, दिस इम्प्लाइज आप क्या करो, दोनों साइड में a इंटरसेक्शन करते हैं इन बोथ दी साइड, LHS में भी RHS में भी। तो ये किस तरह से हो जाएगा, A इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन X, और इधर भी करेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन X। ठीक है, सो देखो ये वाला रिजल्ट अभी आप देखे हो क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो क्या था, इस तरह से था दैट A इंटरसेक्शन A यूनियन ऑफ B, इस तरह से आप प्रूव किए थे इज इक्वल टू ए। तो जितने भी आप रिजल्ट प्रूव कर रहे हो वो सब भी याद रखो, उसका रिजल्ट देखो इसमें यूज होगा। अभी जैसे 9 में आप पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 9 में दैट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग प्रूव किए थे इज इक्वल टू ए। उसी तरह से इसमें हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे दैट इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब इधर वाले में देखो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करते हैं, A इंटरसेक्शन B और यूनियन ये मिडिल पे आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन X। ठीक है, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आप यहाँ लिख दो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब ये A इधर ऑलरेडी गिवन था, A इक्वल टू, इधर में देखो क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B है, इसको आप एज इट इज लिख दो यूनियन। अब इधर देखो क्या है, A इंटरसेक्शन X। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था दैट A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू क्या है 5, इक्वल टू 5, इट मीन्स इट इज अ एम्प्टी सेट। तो इसके बदले हम लोग 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब A इक्वल टू, अब देखो इन दोनों सेट का यूनियन निकालते हैं, एम्प्टी सेट कंटेन्स नो एलिमेंट। ठीक है, यूनियन क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब यहाँ से एक रिजल्ट आएगा, देखो A इक्वल टू क्या आ गया, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन बोथ दी सेट, और वो किसके इक्वल है, A के इक्वल है। इट मीन्स A के सारे एलिमेंट B में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तभी इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स A है। ठीक है, तो बाय दिस वी कैन से दैट A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, इंटरसेक्शन देख रहे हो इक्वल टू A है,
इट मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो इक्वल टू ए है, तो हम लोग बाय दिस वी कैन से दैट ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1। देखो हम लोग को इसमें प्रूफ क्या करना था, ए इक्वल टू बी, है ना। तो देखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इधर हम लोग इक्वेशन 1 में दिखा दी। इन द सिमिलर वे बी इज अ सबसेट ऑफ ए दिखा देंगे, देन वी कैन से दैट बोथ द सेट आर इक्वल, ठीक है। अब आप अगेन लिखो। अब देखो इसमें क्या किए थे, ए इंटरसेक्शन दोनों साइड में किए थे। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन, ये वाले जो रिजल्ट दिया हुआ था ए यूनियन एक्स, और इधर में बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ठीक है। ये वाला रिजल्ट जो गिवन था उसमें क्या किए, बस बी इंटरसेक्शन किए ऑन बोथ दी साइड। फर्स्ट वाले में क्या किए थे, ए इंटरसेक्शन ऑन बोथ दी साइड, इसमें बी इंटरसेक्शन। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। अब देखो सेम ये इस तरह की जैसा हो गया, आ गया दैट बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ये किसके इक्वल हो जाता है, ए के इक्वल है। अब देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सेट बी के, ठीक है। तो ये सब रिजल्ट आप याद रखो, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो b इंटरसेक्शन x, अभी देखे हो क्या, b इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू क्या है, 5 होता है, इट मीन्स एम्प्टी सेट है, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ओके। सो इसको एज इट इज लिख देते हैं, यूनियन इसके जगह क्या होगा, 5 इक्वल टू b। दिस इम्प्लाइज, देखो अब इन दोनों का यूनियन, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, b इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू b, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन b आ गया, मतलब b के सारे एलिमेंट a में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो बाय दिस वी कैन से दैट b इज अ सबसेट ऑफ a। तो देखो इक्वेशन 2 आ गया ये। अब इक्वेशन 1 क्या है, a इज अ सबसेट ऑफ b, एंड इक्वेशन b क्या है, b इज अ सबसेट ऑफ a, ठीक है। तो फ्रॉम बोथ द इक्वेशन वी कैन से दैट, अब लास्ट में इस तरह से लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get a equal to b, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेम्बर, कभी भी दो सेट को इक्वल दिखाना है तो इसी तरह से एक दूसरे का सबसेट शो कर दो, ओके। सो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो क्या है, फाइंड सेट a b and c such that a intersection b, b intersection c and a intersection c are non-empty set and a intersection b intersection c is equal to 5, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में 3 सेट कंसिडर कर लेते हैं, a b and c, और देखते हैं कि a intersection b, b intersection c and a intersection c are the non-empty set, okay। So question number 12, let सेट A इक्वल टू 1 2, ठीक है। तो हम लोग एक सेट A कंसिडर कर लिए जिसमें दीज आर दी एलिमेंट्स, और सेट B है 2 3, और एक सेट C लेते हैं जिसमें 1 2 3 5, ये सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें बोला गया था A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन C, दीज आर दी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं दैट दे आर नॉन एम्प्टी और नॉट, इट मीन्स कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन बोथ दी सेट, ठीक है। तो क्या कॉमन है, देखो 2 इज द ओनली कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन बोथ दी सेट, और B इंटरसेक्शन C। अब देखो इन दोनों सेट में क्या कॉमन आ जा रहा है, 3, ठीक है। और A इंटरसेक्शन C बोला गया था, ये वाले सेट में देखो कॉमन एलिमेंट्स क्या है, इन दोनों में 1, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था दैट दीज सेट्स आर नॉन एम्प्टी सेट्स और नॉट। तो हम लोग देख रहे हैं दीज आर दी नॉन एम्प्टी सेट, इट मीन्स इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप इसमें बोल सकते हो दैट देयरफॉर A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C and A intersection C are
नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, अब देखो और एक चीज उसमें बोला गया था A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इसको 5 होना चाहिए। इट मीन्स इन तीनों सेट का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालें तो कोई कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इक्वल टू 5 इट मीन्स एम्प्टी सेट। तो देख लेते हैं, तो देखो A इंटरसेक्शन B फिर इंटरसेक्शन C है, तीनों सेट का इंटरसेक्शन, तीनों में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, देख लेते हैं। जैसे 2 इसमें है क्या, 1 इन दोनों में है पर इसमें नहीं है, तो कोई ऐसा एलिमेंट पॉसिबल नहीं है जो कॉमन हो इन बिटवीन इन दीज 3 सेट। ठीक है, सो हम लोग यही दिखाना था दैट दीज सेट्स आर द नॉन एम्प्टी सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 सेट इज इक्वल टू 5। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 13 से बता दूंगी। ठीक है, so I hope you like this video, hit the like button and share with your friends, subscribe my channel, and one more thing, if you want PDF of this exercise, join me on Telegram. Okay, that's all, thank you.